हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 20 एमसीक्यूज़ के बारे में जो आपके लगभग हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी, आरआरबी, एनपीटेड वर्ग 3, एनटीपीसी जैसे एग्ज़ाम के लिए यह प्रश्न बहुत उपयोगी हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने या स्लाइडेन ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या नाभिक को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिका में कौन सा अंग केवल पाया जाता है? सेंट्रियोल, लाइसोसोम, कोशिका भित्ति या माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पौधों की कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? साइटोप्लाज्म, नाभिक, राइबोसोम या वैक्यूल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है वह केंद्रक होता है, लेकिन केंद्रक को ही जो है नाभिक बोला जाता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम या वैक्यूल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो है वह राइबोसोम करता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, लाइसोसोम को, नाभिक को या माइटोकॉन्ड्रिया को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आत्मघाती थैली जो है वह लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है वह करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? केवल प्रोटीन से, केवल लिपिड से, लिपिड व प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोशिका झिल्ली जो है वह लिपिड तथा प्रोटीन से बनी है, इसीलिए इसे लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, लाल रक्तकण या जीवाणु? लाल रक्तकण मतलब आरबीसी। तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। तो आपका बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणों में कौन सा अंग नहीं होता? साइटोप्लाज्म, हीमोग्लोबिन, नाभिक या कोशिका झिल्ली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लाल रक्त कणों में जो है वह केंद्रक नहीं होता। तो केंद्रक यानी कि नाभिक नहीं होता। आरबीसी में और पौधों की जो चालनी नलिकाएं होती हैं उनमें जो है वह केंद्रक नहीं होता, इसलिए ये केंद्रक विहीन होती हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? हुक ने, डार्विन ने, विर्शो ने या पाश्चर ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोशिका विभाजन की खोज जो है बिरचो ने की थी। बिरचो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरचो। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? श्वसन, पदार्थों का परिवहन, ऊर्जा उत्पादन या पाचन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गोल्गी तंत्र का मुख्य कार्य होता है पदार्थों का परिवहन। तो आपका भी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में जल का भंडारण कौन करता है? लाइसोसोम, रसधानी, राइबोसोम या नाभिक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोशिका में जल का भंडारण जो है वह वैक्यूल यानी कि रसधानी करती है। वह जल का भंडारण भी करती है और अतिरिक्त खाद्य पदार्थों का जो है वह भी भंडारण वैक्यूल करती है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, नाभिक में या साइटोप्लाज्म में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्लोरोफिल जो होता है वह क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो है हरे पदार्थों में, हरा पदार्थ यानी कि क्लोरोप्लास्ट, और यह क्लोरोप्लास्ट की जो मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं वह उनमें जो है ये पाया जाता है। तो इसका जो भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक में, क्लोरोप्लास्ट में या वैक्यूल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण जो है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, जीवाणु कोशिका, माइक्रोप्लाज्मा कोशिका, आरबीसी या ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह माइक्रोप्लाज्मा होती है, क्योंकि इसका जो साइज होता है वह 0.1 म्यू से 1.2 म्यू एम तक होता है। तो यह आकार में सबसे छोटी कोशिका होती है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम में, नाभिक में, वैक्यूल में या लाइसोसोम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो डीएनए होता है वह आपका केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि नाभिक में पाया जाता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एसिड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आरएनए का निर्माण कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या गोल्गी बॉडी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आरएनए का निर्माण जो है केंद्रक में यानी कि नाभिक में होता है। आरएनए का जो पूरा नाम होता है वो राइबो न्यूक्लियोटाइड अम्ल होता है, ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का तरल भाग क्या कहलाता है, नाभिक, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम या राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोशिका का तरल भाग यानी कि ये आपकी कोशिका होती है, इसमें जो तरल भाग रहता है कोशिका में, जो अंगों के अतिरिक्त जो भाग भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, क्योंकि वो कोशिका का द्रव्य होता है, तरल होता है। कोशिका द्रव्य को ही इंग्लिश में जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका का तरल भाग जो है साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए और राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली रहती है उसमें F0 और F1 कण पाए जाते हैं। यह अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, इसको सेल विद इन सेल भी कहा जाता है। और इसके पास अपना डीएनए होता है और अपना आरएनए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु कोशिका किस प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, बहुकोशिकीय या पादप कोशिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जीवाणु कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक होती है। जीवाणु कोशिका यानी कि जीवाणु कोशिका मोनेरा जगत में आती है और मोनेरा जगत ही प्रोकैरियोटिक्स का जगत होता है। और बाकी जो 5 जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमलिया और जो किंगडम, ये 5 जगत रहते हैं, इनमें से ये जो 4 जगत रहते हैं वह यूकैरियोटिक रहते हैं। और मोनेरा जगत जिसमें सारे जीवाणु पाए जाते हैं, जो जीवाणुओं का जगत कहा जाता है वह प्रोकैरियोटिक कहलाता है। तो जीवाणु कोशिका जो है वह प्रोकैरियोटिक होती है। तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।